दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे 12 पॉइंट्स जो कि रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट योर डे वेल। आप रोज की शुरुआत कैसे करते हो वो डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। रॉबिन शर्मा इस टाइम को प्लैटिनम 30 कहते हैं क्योंकि ये दिन के सबसे वैल्यूएबल मोमेंट्स में से एक है। इनका आने वाले टाइम पे बहुत गहरा इन्फ्लुएंस पड़ता है। अगर इस पीरियड में आप सेल्फ डिसिप्लिन रह के पूरे थॉट्स और क्लियर एक्शंस लेंगे तो आपका दिन भी उसी तरह उत्साहपूर्ण बनता जाएगा। दोस्तों कोई भी माउंटेन क्लाइंबर के लिए बेस कैंप का इंपॉर्टेंस बहुत है। एक अच्छा बेस कैंप होने से क्लाइंबर्स ऊपर की चढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अपने डेली गोल्स एंड चैलेंजेस को हासिल करने के लिए हमें रोज बेस कैंप यानी प्लैटिनम 30 टाइम पीरियड की बहुत जरूरत पड़ेगी। रॉबिन शर्मा खुद इसे फॉलो करते हैं। रोज वॉक करने के बाद वो एक अपनी पर्सनल स्पेस पे बैठ के रिन्यूअल एक्टिविटीज लाइक साइलेंट सिटिंग, इमेजिनेशन, विजडम रिलेटेड बुक्स पढ़ना, ये सब एक्टिविटीज करते हैं। इसी डेली रूटीन से उनके दिन की शुरुआत एनर्जेटिक होती है। इसलिए हमें भी अपने दिन की शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। सून वी विल गेट द रिजल्ट्स। पॉइंट नंबर 2 इज ना कहना सीखे। जब आपके जीवन की प्रायोरिटीज क्लियर ना हो तब हर रिक्वेस्ट के लिए हाँ कहना आसान होता है। जब तक आपके दिन का पूरा शेड्यूल जो कि फ्यूचर के बारे में एक्शन प्लान रेडी नहीं होगा तब तक आप आसपास के लोगों के अनुसार ही जी रहे होंगे। इफ योर प्रायोरिटीज डोंट गेट शेड्यूल इनटू योर प्लानर, अदर पीपल्स प्रायोरिटीज विल गेट पुट इनटू योर प्लानर। तो आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव को सदा क्लियर रखें और ग्रेसफुली ना कहना सीखें। सबसे इफेक्टिव लोग अपनी एरियाज ऑफ एक्सेलेंस पे सदा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इससे उनके लिए किसी भी अनप्रोडक्टिव काम को ना कहना बहुत ही आसान होता है। माइकल जॉर्डन अपना पूरा समय बास्केटबॉल खेलने पे, उसमें इम्प्रूवमेंट करने पे देते थे, ना कि बाकी कामों में। अनइम्पोर्टेंट चीजों को ना कहना सीखने से आपको इम्पोर्टेंट काम के लिए अधिक टाइम मिलेगा जो कि आपकी लाइफ बेहतर बनाने की ताकत रखता है। पॉइंट नंबर 3, टेक अ वीकली रिचार्ज डे। वीक में एक दिन आपका रिजर्व होना चाहिए। उस दिन आप आपका क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ बिता सकते हो, शांति से बैठ के डीप रिफ्लेक्शन कर सकते हो, सेल्फ रिन्यूअल टेक्निक ट्राई कर सकते हो जिससे आपकी बैटरी चार्ज होगी और आप वो दिन पूरी तरह से जी सकोगे। आजकल की फास्ट लाइफस्टाइल में ऐसा दिन लोग कभी नहीं जी पाते। स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लोगों से बहुत सारा काम करवाता है। बड़ी बड़ी अचीवमेंट स्ट्रेस के कारण ही होती है, लेकिन स्ट्रेस रिलीव करना भी जरूरी है जीवन का आनंद लेने के लिए। वीकली ऐसा करने से स्ट्रेस रिड्यूस करके आप अपनी एक क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर कर सकेंगे। इसके लिए आपको पूरा दिन भी शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है। आप ये काम 3-4 घंटों में भी कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको वही काम करने हैं जो आप करना चाहते हो, जो आपकी हॉबी है। डू इट फॉर योर सेल्फ, डोंट थिंक एंड केयर अबाउट अदर्स। पॉइंट नंबर 4 इज टॉक टू योर सेल्फ। ह्यूमन माइंड के पास ऐसी बहुत ताकत है जिससे रियलिटी वो डिजाइन कर सकता है और हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकता है। जो भी वर्ड्स एंड लैंग्वेज हम डेली और रिपीटेडली यूज करते हैं उसका गहरा असर हमारे थॉट्स पे, हमारे सोच पे पड़ता है। उसी थॉट्स को माइंड अट्रैक्ट करने लगता है। जो भी हम दूसरों से या खुद से कॉन्वर्सेशन करते हैं उसका इम्पैक्ट अपने जीवन पे होता है। ये अचीव करने के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी फ्रेज चुनना कि दिन में हम उसे बार बार रिपीट कर सके। आप अगर इनर पीस एंड कामनेस चाहते हो तो आपका मंत्र हो सकता है आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम सीरीन एंड ट्रांसक्विल पर्सन। अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो तो यूर मंत्रा कुड बी आई एम डिलाइटेड दैट आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बाउंडलेस करेज। रिपीट यूर मंत्रा व्हाइल वर्किंग, वॉकिंग और एनी अदर फ्री एंड अनप्रोडक्टिव टाइम। दिन में कम से कम 200 बारी से रिपीट करो। ये एक बड़ी स्टेप है जो आपको पीस, प्रॉस्पेरिटी और लाइफ को पर्पस देगी। हजरत इनायत खान ने कहा है, द वर्ड्स दैट एनलाइटन द सोल आर मोर प्रीशियस देन ज्वेल्स। पॉइंट नंबर 5 इज शेड्यूल योर वरी ब्रेक्स। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मन ही मन किसी सोच में, किसी चिंता में लगे रहते हैं, इतना कि वो स्माइल, लव, हैप्पीनेस ये भी भूल चुके हैं। ज्यादातर ये जॉब्स, मनी, किड्स, रिलेशनशिप, ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सोचते रहते हैं। एक एंगल से देखा जाए जो भी हम सोचते रहते हैं उनमें से बहुत सारी चीजें लाइफ में होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम वही सोचते रहते हैं। मार्क ट्वेन सेज, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन माय लाइफ, सम ऑफ व्हिच एक्चुअली हैपेंड। दोस्तों किसी टॉपिक के बारे में वरी करते रहना एक तरह की हैबिट है जो कि एक क्वालिटी लाइफ रिड्यूस करती है। इस तरह की आदत को तोड़ने के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, दिन में स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल करना जिसमें आप सिर्फ चिंता करोगे और कुछ नहीं। बहुत अलग तरीका है। रॉबिन शर्मा इसे वरी ब्रेक्स बोलते हैं। अगर हम कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो हमारा ज्यादातर समय उसके बारे में सोचने में जाता है। यहाँ पे अगर हम वरी ब्रेक शेड्यूल करते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम बाकी कामों के लिए बच जाता है। उस वरी ब्रेक के बाद आपको आपके ट्रबल्स भूल के कंस्ट्रक्टिव काम करना होगा। अगर दिन के बाकी टाइम में आप किसी बात को लेके चिंता करने लगते हैं, ऐसी बात लिख लिया करो, अपनी वरी ब्रेक्स में उसे यूज करो। दोस्तों ये एक सिंपल बट पावरफुल मेथड है जिससे आप आपकी वरी हैबिट
खत्म कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, मॉडल अ चाइल्ड। दोस्तों, हम बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटे बच्चे जैसे क्रीम खा के बिस्किट छोड़ देते हैं, जैसा वो ब्रेड का सॉफ्ट पोर्शन खा के बाकी निकाल देते हैं, ठीक उसी तरह हम अपने क्राइसिस के बारे में ना सोचते हुए जिंदगी में जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे मोमेंट्स है, उस पर फोकस हमें करना चाहिए। वॉट वी फोकस ऑन विल डिटरमाइन आवर डेस्टिनी एंड सो वी मस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गुड स्टफ। छोटे बच्चों से हम एनर्जाइज रहना, इमेजिनेशन एंड हर एक पल में रहना सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 इज जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पायरेशन। आप अपने काम को लेकर कितने पैशनेट है, आप अपने लाइफ में कितने इंस्पायर्ड है, क्या आपकी सुबह एनर्जेटिक होती है? अगर नहीं तो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू करो, पैशनेट लोगों के साथ रहना सीखो। इंस्पिरेशन की इस डोज से आप जिंदगी में बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 इज केयर फॉर टेम्पल। इन अ साउंड बॉडी रेस्ट अ साउंड माइंड। हमें अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का मंदिर की तरह ख्याल रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही, उसके साथ साथ आप क्लियरली सोच भी सकोगे, उससे आपकी क्रिएटिविटी को एक बूस्ट मिलेगा, साथ ही स्ट्रेस मैनेज करने में भी मदद मिलेगी। एंड रिमेंबर, दोज हु डोंट मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज मस्ट इवेंचुअली मेक टाइम फॉर द इलनेस। लाइफ्स ग्रेटेस्ट प्लेजर्स आर ऑफन लाइफ्स सिंपलेस्ट वंस। पॉइंट नंबर 9 इज लर्न टू बी साइलेंट। याद करो कि आपने रिसेंटली अपनी माइंड, स्पिरिट और बॉडी के बारे में सोचने के लिए कब टाइम निकाला था? रोज कितनी देर तक आप साइलेंस, स्टिलनेस प्रैक्टिस करते हो? खुद के साथ कनेक्ट रहने के लिए ऐसा टाइम देना जरूरी है। एकांत, हिंदी में जिसे एकांत बोलते हैं, वो प्रैक्टिस करने से आपकी हाईएस्ट लाइफ प्रायोरिटीज, आपके पर्पस को रिमाइंडर दे सकते हो। जो काम पेट्रोल गाड़ी में करता है, वही काम साइलेंस या एकांत एक आदमी के जीवन में करता है। पॉइंट नंबर 10 इज थिंक अबाउट योर आइडियल नेबरहुड। जिन लोगों के जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके साथ रहना चाहते हैं, उनमें से कुछ को लिस्ट में लिख लीजिए। फिर उनके गुणों के बारे में सोचे जो इन लोगों को इतना प्रशंसनीय बनाते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं। और ये भी सोचे कि आप अपने जीवन में ऐसे गुणों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू रियलाइजिंग योर लाइफ विजन इज टू डिफाइन इट। और आप जो बनना चाहते हैं, वो बनने के लिए आपका पहला कदम उस व्यक्ति के लक्षणों की पहचान करना है। पॉइंट नंबर 11 इज गेट अप अर्ली। गेटिंग अप अर्ली इज अ गिफ्ट यू गिव टू योर सेल्फ। गेटिंग, सुबह जल्दी उठने के अपने ही कुछ फायदे हैं। सुबह का टाइम एक सेंस ऑफ डीप पीस देता है। दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो आप आपका पूरा दिन बेहतर बना सकते हो। ये हैबिट बनाने के लिए ये याद रखें कि आपकी नींद की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी। 6 घंटे की गहरी नींद आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देती है। ये प्रैक्टिस करने के लिए 3 चीजें याद रखें। पहली चीज, सोते टाइम दिन भर की एक्टिविटीज को याद ना करें। दूसरी चीज, शाम 8 बजे के बाद खाना ना खाएं। तीसरी चीज, सोने से पहले न्यूज ना देखें। और एक चीज है, सोने की जगह पर रीडिंग ना करें। कुछ हफ्तों तक ये प्रैक्टिस करने से आप ये हैबिट बना सकते हो। लास्ट पॉइंट इज सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग्स। हु विल एग्री विथ मी दैट वी लर्न द मोस्ट फ्रॉम आवर मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। रियलाइज दैट पेन इज अ टीचर एंड फेल्यूर इज अ हाईवे टू सक्सेस। गलतियों से ही आदमी सीखता है दोस्तों। आपके ट्रबल्स को ब्लेसिंग समझो, उनको सॉल्व करके आगे बढ़ो। आपकी लाइफ आसान एक्सपीरियंसेस से नहीं, बल्कि डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने जो स्टैंड लिया है उससे बनती है। जिंदगी में जितने भी क्वेश्चंस है, उनको एक्सपीरियंस करना सीखो। उनके आंसर तो आपको अपनी जर्नी में मिल ही जाएंगे। अगर आप इसी तरह शॉर्ट समरीज देखना और सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 12 पॉइंट बताऊंगा जिसकी प्रैक्टिस से आदमी सक्सेसफुल बनने के रास्ते पे चल सकता है। थैंक यू वेरी मच।